नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम यहां पे रीजनिंग की सीरीज कर रहे हैं। रीजनिंग की सीरीज का हमने एक टॉपिक आज तक दिशा परीक्षण के 3 वीडियोज या 3 क्लास अब यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई हैं। कृपया आप उन्हें देख लेना। जो विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर बैठेंगे उनके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम अपना दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम रहेगा कैलेंडर। ठीक है। आज के टॉपिक का नाम रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर को देख लेना। कैलेंडर को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर 3 चीजों को पढ़ना होता है। एक तो होते हैं वर्ष। एक क्या होते हैं? वर्ष। और दूसरी चीज होती है महीना। और 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे दिन। इन तीनों के बारे में अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो समझ लेना हमारा कैलेंडर का टॉपिक है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ष के बारे में। ठीक है। देख लेना। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष। और दूसरा होता है लीप वर्ष। एक तो होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष, सबसे पहले साधारण वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। साधारण वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो, देख लेना साधारण वर्ष की परिभाषा। ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित न हो। साधारण वर्ष कहलाते हैं। ठीक है। साधारण वर्ष की परिभाषा क्या है? ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित न हो। ठीक है। 4 से विभाजित न होने का मतलब क्या होता है, देख लेना। 4 से विभाजित मतलब कि जैसे कोई भी वर्ष है, अभी 1892, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 1892 है, ये कैसे पता करेंगे ये एक सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? तो ये जो 92 है ना, 92 अगर पूरा पूरा 4 से कट रहा है, मतलब कि 92 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, तो ये वर्ष कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष। अगर 92 के अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? ये एक सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम आपने 10वीं के अंदर पढ़ा होगा। भी कोई भी संख्या हो, उसके पीछे वाले 2 अंक के अंदर 4 का भाग जाना चाहिए, तो वो 4 का विभाज्यता का नियम होता है। यही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई भी संख्या हो, उसके पीछे वाले 2 अंक है ना, उसके अंदर अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो होगा 4 का विभाज्यता का नियम। तो सामान्य वर्ष के अंदर क्या होता है? साधारण वर्ष के अंदर ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित न हो, साधारण वर्ष कहलाते हैं। अभी देखते हैं साधारण वर्ष के कुछ उदाहरण। ठीक है। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं साधारण वर्ष? जैसे देख लेना, 2022, 2021, ठीक है, 2019, 2018, 2017, 2015, ठीक है, और 2014, 2013, 2011। इससे पहले देखते हैं, एक तो हो जाएगा 1900, सॉरी 1900 से पहले के कुछ वर्ष देखते हैं। लिख लेना 1999, 1998, 1997, 1995, 1994। ये देख लेना।
यही बात मैं कर रहा हूं, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित न हों। अभी देख लेना, इनमें से कोई भी वर्ष देख लेना, किसी के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 1995 के अंदर देके देखते हैं, 1995 के अंदर 4 का भाग देके देखते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 4 चौके 16, कितने बच गए ऊपर से? 3 बच गए, 9 उतारा, 8 चौके 32, 9 चौके 36, यहाँ पे कितने बच गए? 3 बच गए, ऊपर से उतारा 5, तो कितनी बार जाएगा? 8 चौके 32। ये 3 शेष आ रहा है ना, 3 शेष नहीं आना चाहिए, 3 शेष आ रहा है, तो क्या मतलब है इसका? ये एक साधारण वर्ष है। ठीक है, यही बात मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में देख लेना साधारण वर्ष के अंदर क्या कुछ और होता है। उम्मीद करता हूँ आपको साधारण वर्ष की परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित न हो, साधारण वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कुछ नेक्स्ट बातें साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष के अंदर साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और एक दिन का है। ठीक है, ये तो होगी एक नंबर बात। दूसरी बात, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देख लेना एक वर्ष, ये जो एक दिन है ना, इसका 52 सप्ताह और एक दिन, इस एक दिन को क्या बोलते हैं साधारण वर्ष के अंदर? एक दिन विषम दिन कहलाता है। एक दिन विषम दिन कहलाता है। अब ये विषम दिन क्या, इसको क्यों बोलते हैं, तो वो देख लेना। इसके अंदर कितने दिन होते हैं साधारण वर्ष के अंदर? सामान्य 365 दिन। कितने वर्ष होते हैं, सॉरी कितने दिन होते हैं? 365। तो एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होंगे? 7 दिन होते हैं ना एक सप्ताह के अंदर। सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 7 दिन हो गए। तो 365 के अंदर 365 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, एक बच गया, ऊपर से उतारा 5, 7 दूनी 14, कितना बच गया? एक बच गया। ये तो 52 आ रहा है ना, ये 52 तो हो गए, क्या हो गए? सप्ताह। ठीक है, सामान्य वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। और जो एक ये शेष पल बच गया, ये क्या हो गया? विषम दिन। विषम दिन, ये होता है विषम दिन। ठीक है, साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, जिसके अंदर 52 सप्ताह, यानी हर एक दिन 52 बार आएगा, और एक दिन होता है वो विषम दिन होता है। ठीक है, इसके बाद में और बातें देखते हैं साधारण वर्ष के बारे में। 4 नंबर बात, साधारण वर्ष के अंदर साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, ये थी साधारण वर्ष के बारे में जानकारी। साधारण वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की होती है। एक नंबर बात, साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और एक दिन होता है। 2 नंबर, साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, एक दिन विषम दिन कहलाता है। जो एक दिन ये आ रहा है ना, 52 सप्ताह और एक दिन, और इसके बाद में साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। इसके बाद में एक चीज और नोट लगा के लिख लेना, वो कौन सी चीज है देख लेना। नोट लगा के मैं आपको एक चीज लिखा रहा हूं, वो लिख लेना। साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होगा, ये लिख लेना। साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होगा, वही दिन उस वर्ष की
अंतिम तारीख को होगा, अंतिम तारीख को होगा। नोट कर लिया, नोट लगा के लिख लेना। साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है वही दिन उसी वर्ष की अंतिम तारीख को होगा। उदाहरण के लिए देख लेना, जैसे 1 जनवरी 2023, 23 साधारण वर्ष है ना, 23 के अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये साधारण वर्ष होगा। को अगर सोमवार सोमवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी सोमवार होगा। क्या वार होगा? सोमवार होगा। जैसा देख लेना, साधारण वर्ष की पहली तारीख मतलब कि 1 जनवरी 2023 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 2023 को भी सोमवार होगा। और आगे आने वाला वर्ष, जैसे इसके बाद में क्या आएगा? 23 चल रहा है, यहाँ पे 23 खत्म हो गया तो 1 जनवरी आएगी ना। 1 जनवरी 2024 को क्या वार होगा? फिर मंगलवार। क्या वार होगा? मंगलवार। ये देख लेना, 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 तक आएंगे तो एक दिन प्लस के अंदर होगा। ये बात याद रख लेना, साधारण वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। ये तो थी साधारण वर्ष के बारे में जानकारी। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए 4 मार्च को बुधवार है। ठीक है, 4 मार्च 4 मार्च 2022 को बुधवार है। क्या वार है? बुधवार है। तो आपको बताना है 4 मार्च 2023 को क्या वार होगा। 4 मार्च 2023 को क्या वार होगा? क्या वार होगा? मैंने अभी अभी आपको बताया था 22 साधारण वर्ष है, 23 भी साधारण वर्ष है। ठीक है, 22 यानी 4 मार्च को अगर बुधवार है तो 4 मार्च 2023 को क्या वार होगा? ये 4 मार्च से जो शुरू हुआ है ये खत्म कहां पे होगा? 3 मार्च। 3 मार्च को ये खत्म होगा ना। 3 मार्च 2023 को फिर क्या वार आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा, बुधवार होगा। ठीक है, तो 4 मार्च का पूछा तो 4 मार्च को कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार के अंदर एक प्लस कर देंगे, 4 मार्च 2023 को गुरुवार। कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। ये तो थी साधारण वर्ष के बारे में जानकारी। देख लेना, 4 मार्च से लेके 3 मार्च तक, 4 मार्च से शुरू हुआ था, 3 मार्च पे खत्म हुआ था। बैंकों का वित्तीय वर्ष समझते हैं ना आप, कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना बैंकों का वित्तीय वर्ष, यही होता है ना। जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूं, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2019 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो आपको बताना है 31 मार्च 2020 को क्या वार होगा। ठीक है, ये मेरे को आपको करके दिखाओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, इसका उत्तर दोगे। इसके बाद में जानकारी देखते हैं लीप वर्ष के बारे में। ये तो थी साधारण वर्ष के बारे में, अभी देख लेना लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष, लीप वर्ष कौन से होते हैं? ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों।
ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों, लीप वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष कहलाते हैं। हाँ तो देख लेना, हम बात कर रहे थे लीप वर्ष की। लीप वर्ष क्या होता है? ऐसे वर्ष, परिभाषा देख लेना, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों। लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे उदाहरण लीप वर्ष के, क्या उदाहरण होते हैं। देख लेना लीप वर्ष के उदाहरण, जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2000 से पहले की बात करें तो क्या आ जाएगा? 1996, 1992, 1988, 1984 और क्या आ जाएगा? 1980। ठीक है, मतलब कि किसी भी संख्या के पीछे वाली दो संख्या है, किसी भी वर्ष के पीछे वाली दो संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो क्या होगा? वो लीप वर्ष होगा। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ 96, 96 ये वाला वर्ष देख लेते हैं, 1996। ठीक है, 4 से 4 चौके कितने होते हैं? 16, 3 बच गए, ऊपर से कितना उतारा? 9। कितनी बार जाएगा ये? 9 चौके 36। ठीक है, ऊपर से कितने बच गए? 3, ऊपर से कितना उतारा? 6, फिर ये चला गया 9 चौके 36, शेषफल कितना बचा? 0। मतलब कि किसी भी वर्ष के अंदर 4 का भाग देने के, 4 का भाग देने के पश्चात अगर शेषफल नहीं बचता तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा? वो लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देख लेना लीप वर्ष के अंदर और क्या कुछ होता है। एक नंबर पॉइंट, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। दूसरी बात, लीप वर्ष में पावन सप्ताह और 2 दिन विषम दिन होते हैं। समझ में आ गई ना ये बात? देख लेना, साधारण वर्ष के अंदर तो 52 सप्ताह और 1 दिन शेष था, और यहाँ पे 52 सप्ताह और कितने दिन शेष हैं? यहाँ पे 52 सप्ताह और 2 दिन शेष हैं। ठीक है, और लीप वर्ष के अंदर लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी कितने दिन की आ जाएगी? 29 दिन की। ठीक है, और सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी कितने दिन की थी? 28 दिन की थी। इसके बाद में लीप वर्ष के बारे में जो बात नोट लगा के लिखनी है वो देख लेना। नोट लगा के कौन सी बात लिखनी है? लीप वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होगा उससे आगे आने वाला दिन। लीप वर्ष की पहली तारीख को
जो दिन होगा उससे आगे आने वाला दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेना, 1 जनवरी 2012 को रविवार है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा, उससे आगे आने वाला को कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, और आगे 1 जनवरी 2013 को 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, यहाँ पे समझने की बात यह होती है भी सामान्य वर्ष के अंदर ये था भी 1 जनवरी 2011 को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर 2011 को होगा, लेकिन लीप वर्ष के अंदर 1 जनवरी 2012 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2012 को एक दिन प्लस किया जाएगा, मतलब सोमवार होगा, और अगले साल तक जाने के लिए 2 दिन प्लस के अंदर किए जाएंगे। ठीक है, ये थी लीप वर्ष के बारे में जानकारी। अब इसके बाद में आते हैं शताब्दी वर्ष के बारे में। कौन से, शताब्दी वर्ष के बारे में। 2 शताब्दी होती है, एक तो साधारण शताब्दी होती है, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है वो देख लेना। साधारण शताब्दी वर्ष, वही साधारण वर्ष की जो परिभाषा है वही इसकी परिभाषा है, मतलब ऐसे शताब्दी वर्ष जो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित न हो। शताब्दी की बात हो रही है इसीलिए 400 से विभाजित करना है। ठीक है, आगे वर्ष की बात हो रही थी तो वर्ष किससे विभाजित होता था, 4 से, लेकिन शताब्दी की बात होगी तो शताब्दी किससे विभाजित होगी, 400 से। शताब्दी के अंदर देख लेना 365 दिन, 365 दिन होते हैं। फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, और क्या होता है, 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक है, अभी साधारण शताब्दी कौन कौन सी होती है तो देख लेना, 1700, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, ये होती हैं साधारण शताब्दी। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं देख लेना, जैसे अपने 1900 देखते हैं, 1900 के अंदर अगर 400 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, लेकिन 19 4 से नहीं कट रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी साधारण शताब्दी वर्ष की बात, और इसके बाद में करते हैं लीप शताब्दी वर्ष की बात। लीप शताब्दी वर्ष, ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हों
लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लेना, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये होते हैं साधारण शताब्दी, सॉरी लीप शताब्दी वर्ष। इसके बाद में लिख लेना 2400, और इसके बाद में क्या आ जाएगा 28। ठीक है, अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 1200 को चेक कर रहे हैं। 1200 के अंदर 400 का भाग देंगे तो जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और ये कट जाएगा, एक चौका चौका और तीन चौके 12, पूरा पूरा जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, लीप शताब्दी वर्ष। अभी देख लेना लीप शताब्दी वर्ष के अंदर क्या कुछ आएगा। एक नंबर 366 दिन, ठीक है। फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। और 52 सप्ताह और 2 विषुव दिन, ये होता है लीप शताब्दी वर्ष के अंदर। ठीक है, अभी देख लेना वर्ष के बारे में इतना ही है। इसके बाद में जानकारी देखते हैं मंथ के बारे में। महीना, ऐसा कोई बच्चा है जिसको महीने का नहीं पता? अभी साल के अंदर महीने कितने होते हैं? कितने होते हैं? 12। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये होती हैं एक वर्ष के अंदर महीने। अभी महीनों के अंदर दिनों की संख्या तो देख लेना, जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी के अंदर 28 दिन होंगे, या कितने दिन होंगे? 29। अगर सामान्य वर्ष होगा तो 28 दिन होंगे, अगर लीप वर्ष होगा तो कितने दिन होंगे? 29। उसके बाद में आती है मार्च। मार्च के बारे में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल के अंदर 30, मई के अंदर 31, जून के अंदर 30। उसके बाद में देख लेना जुलाई के अंदर 31, अगस्त के अंदर भी 31, जुलाई और अगस्त के अंदर दोनों के अंदर 31 आएंगे। इसके बाद में सितंबर के अंदर कितने दिन होंगे? 30, अक्टूबर के अंदर 31, नवंबर के अंदर 30 और दिसंबर के अंदर भी 31 दिन होंगे। ठीक है, इन सब को जोड़ लेना। अगर सामान्य वर्ष होगा तो 365 दिन होंगे, और अगर लीप वर्ष होगा तो कितने दिन होंगे? 366 दिन। इसके बाद में बारी आती है दिनों की। ठीक है, दिन कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये होते हैं सप्ताह के अंदर दिन। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये तो थी आज सभी की परिभाषाएं। अब आती है क्वेश्चन की बारी। तो देख लेना टाइप नंबर 1। ठीक है, जैसे
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन लिख लेना 20 अप्रैल 2023 को क्या वार होगा। ठीक है, 20 अप्रैल 2023 को क्या वार होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें 5 चीजें पता होनी चाहिए। वो 5 चीजें कौन कौन सी है वो देख लेना। एक तो होता है दिन, ठीक है। 2 नंबर पे होता है शताब्दी वर्ष या शताब्दी कोड। 3 नंबर पे होता है महीना कोड और 4 नंबर पे होते हैं वर्ष और 5 नंबर पे होगा लीप वर्ष की संख्या। इन 5 चीजों का अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही आसानी से दे देंगे। तो देख लेना, दिन के आगे कितना आ जाएगा, दिनांक। दिनांक के आगे तो सीधा 20 ही आ जाएगा। तो देख लेना, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं शताब्दी कोड और मंथ का कोड क्या होता है। ठीक है, तो आगे देख लेना, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होते हैं जो मैंने आपको बताया था ना मंथ के कोड। तो मंथ के कोड लिख लेना। मंथ के कोड कैसे ज्ञात करते हैं। जनवरी का हो जाएगा 1 4 4 0 25 0 3 6 1 4 6, यानी मंथ के कोड क्या होंगे 144। सीधा लिख लेना 144 0 25 0 36 और 140। ये तो कोड है साधारण वर्ष का। किसका कोड है, साधारण वर्ष का। ठीक है, ये देख लेना 12 ही अंक है, ये 12 ही मंथ होते हैं ना। तो एक एक मंथ का, ये जनवरी का, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तो अंक हैं साधारण वर्ष के। अगर लीप वर्ष हो तो जनवरी और फरवरी के कोड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जनवरी की जगह पे 0 आ जाएगा और फरवरी के अंदर 3 आ जाएगा। तो अगर लीप वर्ष है तो देख लेना, लीप वर्ष के अंदर, लीप वर्ष के अंदर क्या आ जाएगा, 0 3 4 फिर 0 25 0 36 फिर 146, ये होगा लीप वर्ष के अंदर। ठीक है, साधारण वर्ष के अंदर 144 0 25 0 36 146 होगा और लीप वर्ष के अंदर 0 34 0 25 0 36 और 146, ये कोड होगा लीप वर्ष के अंदर। ये तो हो गए आपके मंथ के कोड। अभी बारी आती है शताब्दी कोड की। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड देख लेना। ज्यादातर पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक है, तो शताब्दी कोड क्या होता है आपका 4206, यानी 1700 का हो जाएगा 4 2 0 और 6, ये हो जाएगा आपका शताब्दी वर्ष। ठीक है, अगर 1700 है तो 4 आ जाएगा, 1800 है तो 2 आ जाएगा, अगर 1900 है तो 0 आ जाएगा, अगर 2000 है तो क्या आ जाएगा 6। इसके बाद में देख लेना, अगर ये फिर से आगे पूछे, जैसे इसके बाद में आ जाएगा 1600, इससे पहले क्या आ जाएगा 1600, 1600 का क्या हो जाएगा 6, फिर 1500 आ जाएगा, 1500 का क्या हो जाएगा 0, इसके बाद में आ जाएगा 1400, 1400 का क्या हो जाएगा 2, और इसके बाद में आ जाएगा 1300, 1300 का क्या हो जाएगा
4। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थे आपके वर्ष के कोड और ये था आपका शताब्दी का कोड। तो अभी चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये देख लेना, ये क्वेश्चन था ना, 20 की जगह पे तो 20 ही आ जाएगा। शताब्दी कोड सबसे पहले चेक करेंगे ये वर्ष है, साधारण वर्ष है या नहीं है। तो ये साधारण वर्ष है, 23 के अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये साधारण वर्ष है। तो शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, अप्रैल का 025 036 लिखाया था ना आपको, तो क्या हो जाएगा, शताब्दी कोड आ जाएगा 0। उसके बाद में मंथ का कोड, अप्रैल का कोड क्या आ जाएगा, सॉरी इसका कोड 0 नहीं आएगा। शताब्दी का कोड पता करेंगे तो 2000 है शताब्दी, ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना, 2000 प्लस 23 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो शताब्दी कितनी आ गई, 2000। शताब्दी का कोड मैंने अभी आपको लिखाया था, कितना लिखाया था, यही लिखाया था ना, 4206। तो 2000 का कोड क्या आ जाएगा, 6। इसके बाद में मंथ का कोड, मंथ कौन सा है, अप्रैल मंथ है ना, अप्रैल मंथ है, तो मंथ का कोड क्या हो जाएगा, 144 025 036 146। तो अप्रैल की जगह पे कौन सा कोड आ रहा है, ये देख लेना, 144, तो 0 क्या कोड आ रहा है, 0। इसके बाद में देख लेना वर्ष की संख्या लिखते हैं, यानी 2000 प्लस कितने वर्ष हैं, ये 2000 तो होगी आपकी शताब्दी, प्लस इसके बाद में वर्ष कितने आ रहे हैं, वर्ष कितने आ रहे हैं, 23। तो इसके बाद में होगी लीप वर्ष की संख्या। लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालेंगे, 23 के अंदर 4 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 4 का। तो कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो 5 यानी 23 के अंदर लीप वर्ष की संख्या कितनी है, 2023 तक 5। तो अब इन सबको जोड़ेंगे, कितना हो गया, 8 और 6 कितने हो गए, 14 का चौका हंसलागी 1 2 और 2 4 और 1 5, 54 आ गया। 54 के अंदर 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, सत्तू सत्तू 49। कितनी बार जाएगा, सत्तू सत्तू 49। तो शेषफल क्या बच गया, 5। ये जो 5 शेषफल बचा है वो देख लेना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये हो जाएंगे आपके दिनों के कोड। रविवार का हो जाएगा 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4 और गुरुवार का 5 और शुक्रवार का हो जाएगा 6 और शनिवार का हो जाएगा 7। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 5 बच रहा है। तो 5 पे कौन सा वार आ रहा है, गुरुवार। तो कल क्या वार होगा, कल ही है ना, 20 अप्रैल 2023। तो कल क्या वार होगा, गुरुवार होगा। इसके बाद में देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेना, उदाहरण के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे 16 मार्च 2019 को क्या वार था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा दिनांक। ठीक है, उसके बाद में शताब्दी वर्ष या शताब्दी कोड। ठीक है, और उसके बाद में महीने का कोड, और उसके बाद में वर्ष की संख्या। उसके बाद में क्या आ जाएगा, लीप वर्ष की संख्या। ठीक है, तो ये देख लेना, दिनांक कितनी है, दिनांक है 16। इसके बाद में क्या आ रहा है, शताब्दी कोड। शताब्दी क्या है, 2000 प्लस 19 ऐसे लिखा है ना। तो 2000 का मैंने आपको लिखाया था 4206, तो 2000 का क्या आ जाएगा, 2000 का 6 आ जाएगा। मंथ का कोड देख लेना, मंथ का कोड क्या लिखाया था, 144 025 036 140, ये लिखाए थे ना मंथ के कोड। तो इसके अंदर मार्च की बात कर रहा है, तो मार्च किसका आ जाएगा, मार्च की जगह पे, मार्च की जगह पे 4 आ जाएगा। उसके बाद में वर्ष की संख्या, वर्ष कितने हैं, 2000, तो शताब्दी है, 2000 के प्लस कितने हैं, 19, तो वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी, 19। उसके बाद में लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए 19 के अंदर 4 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 4 का। तो कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16,
कितने लीप आ गए, कितने लीप वर्ष आ गए 19 के अंदर, 4 लीप वर्ष आ गए ना, तो 4 की इसकी जगह पे 4 आ जाएगा। तो अभी देख लेना, 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 9 29 का 9 का हंसलागी 2 2 3 और 1 4, 4 आ गया, 49 आ गया। 49 को अब 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, सत्तू सत्तू 49। तो शेषफल कितना आ गया, 0, 0 शेषफल आ गया। तो 0 शेषफल पे मैंने आपको कौन सा वार लिखाया था, शनिवार लिखाया था। तो इसका मतलब क्या होगा, 16 मार्च 2019 को क्या वार होगा, शनिवार। क्या वार होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शनिवार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 23, चलो मेरा निकालते हैं, मेरे बर्थडे का, 29 जुलाई 1998 को क्या वार था। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो देख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद में क्या लिखेंगे, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष के बाद में महीने का वर्ष, महीने के वर्ष के बाद में क्या आ जाएगा, सीधे वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या के बाद में क्या आ जाएगा, लीप वर्ष की संख्या। ठीक है, तो दिनांक कितनी आ जाएगी, 29। जुलाई का कोड क्या आ जाएगा, देख लेना, 144 025 036 146। तो जुलाई का कोड क्या आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद में ये तो आ गया मंथ का कोड। और शताब्दी वर्ष, शताब्दी कौन सी है, 1900 प्लस 98 है ना, ये 1900 प्लस 98, तो शताब्दी कौन सी आ जाएगी, 1900 आ जाएगी। तो 1900 का कोड क्या लिखाया था मैंने आपको, 4206, यानी 1900 का कोड क्या आ जाएगा, 1900 का कोड भी आ जाएगा 0। उसके बाद में वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी, 98। और उसके बाद में देख लेना, 98 के अंदर लीप वर्ष की संख्या, तो 98 के अंदर देंगे 4 का भाग, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच गया, और ये ऊपर से कितना उतारा, 8, और 4 चौके 16। ठीक है, 2 शेषफल बच रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 24 बार। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी, 24। अब इन सबको जोड़ेंगे, 9 और 8 कितने होते हैं, 17, 17 और 4 21, 21 का एक का हंसलागी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 9 कितने हो गए, 15, यानी 151। 151 के अंदर 7 का भाग देंगे, देख लेना, 1 7 7, ऊपर से कितने बच गए, सॉरी 2 बार चला जाएगा ये सीधा ही, 1 7 7 7 2 7 14, कितने बच गए, 1 बच गया, ऊपर से क्या उतारा, 1, तो 1 7 7, कितने वर्ष आ रहे हैं, मतलब कि अभी कितना शेषफल बच रहा है, ये 4, तो 4 बच रहा, तो 4 पे मैंने आपको कौन सा वार लिखाया था, बुधवार। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, 29 जुलाई 1998 को कौन सा वार होगा, बुधवार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देख लेना, 25 फरवरी 2008 को क्या वार होगा। अभी 25 फरवरी के बारे में पूछ रहा है और 2008 के बारे में पूछ रहा है। अभी तक तो कराए थे मैंने सामान्य वर्ष के वार ज्ञात, और अभी ज्ञात करा रहा हूं लीप वर्ष का। तो लीप वर्ष है ना, तो लीप वर्ष आएगा तो इसका शताब्दी जो मंथ का कोड है वो भी चेंज हो जाएगा, 025 036 146 लिखा रखा था मैंने आपको, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 034025036 आ जाएगा ना, क्योंकि ये लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष आएगा तो जनवरी और फरवरी दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी 14 की जगह पे कितना आ जाएगा, 03 आ जाएगा। तो फिर वही फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, देख लेना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिनांक, उसके बाद में बारी आएगी शताब्दी कोड की, इसके बाद में बारी आएगी
महीने का कोड, और उसके बाद में बारी आएगी वर्ष की संख्या, और उसके बाद में आएगा लीप वर्ष की संख्या। ठीक है, तो देख लेना दिनांक कितनी है, 25 है। तो शताब्दी का कोड क्या आ जाएगा, 2000 प्लस 8 है ना। 2000 का कोड मैंने आपको कितना लिखाया था, 6। इसके बाद में मंथ का कोड क्या हो जाएगा, मंथ फरवरी है लेकिन ये एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष होगा तो मंथ का कोड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद में वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी, 2008 है तो कितना लिखेंगे, 08। ठीक है, और 8 तक लीप वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 4 का भाग देने से 2 बार ही जाएगा ना, तो 2 बार लीप वर्ष होंगे। तो अभी देख लेना, इसको ज्ञात करते हैं। 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 और 3 14, 14 और 2 कितने हो गए, 16, 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24 का चौका हंस लागी 2, 2 और 2 कितने आ गए, 4। अभी ये बच गया 44, 44 के अंदर 7 का भाग देंगे। 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 7 छिके 42। कितना शेषफल बच गया, 2, 2 शेषफल, यानी 2 पे मैंने आपको कौन सा वार लिखाया था, सोमवार। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कल मिलते हैं इसी क्लास के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।